हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। और ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज है, ये आपका चल रहा है मास्टरिंग इन एनसीईआरटी, जो कि चैप्टर नंबर है आपका 8 और ये लेक्चर नंबर है 9। और इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं भाई, सबसे खास बात ये है कि मैं एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे करवाता हूँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और एनसीईआरटी में इसी के थ्रू हम करते हैं मास्टरिंग। तो आपका जो ये टॉपिक है आज का सेल वॉल, इसमें आप जब एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पैराग्राफ मिला देखा होगा। उसमें से मैं आपको करवाऊंगा 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का आपको एक एक लाइन से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये चीज की मेरी गारंटी है कि आपको इसको कर लेते हो तो आपको एनसीईआरटी आपके टिप पे हो जाएगा। लेकिन आपको बस एक काम करना होता है, वो है पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और मेन काम क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्वेश्चन आते हैं वीडियो को पॉज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। बस इतना ही काम आपको फॉलो करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट एंड फंगल सेल। देखो यहाँ पे मैं पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आंसर ओपन कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है कि एज यू देखो, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट सेल, है ना। देखो यही लाइन है, तो इसी लाइन से पहला लाइन से आपको यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बताइए कि जो आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहरी, किसके अंदर, प्लांट एंड फंगी, उसको हम क्या कहते हैं भाई। आसान सा क्वेश्चन, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। बस मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिया हूँ। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन से आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाना, बस आपको ये चीज पहले जानना है, ठीक। आगे अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे गिवन आपको सेल वॉल के बारे में, और एनसीईआरटी कहता है आपका बताओ सेल वॉल क्या है, तो उसी पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो सेल वॉल इज लिविंग होता है क्या, नहीं नहीं नहीं। सेल वॉल जो होता है वो आपका होता है नॉन लिविंग होता है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए सेल वॉल कैसा होता है मेरे भाई, नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग वाले को कट कर दो। इसमें आपको दो प्रॉपर्टी आपका कहता है एनसीईआरटी कि ये जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है आपका नॉन लिविंग होता है। और कहता है भाई ये आपका रिजिड होता है। रिजिड मतलब हार्ड होता है। तो नॉन लिविंग होता है तो लिविंग से कट कर दीजिए। क्या इलास्टिक होता है, नहीं, इलास्टिक भी नहीं होता है। हमारा जो सेल वाला है, मतलब प्लांट का जो सेल वाला है, वो क्या होता है, नॉन लिविंग है, रिजिड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखो एनसीईआरटी देखो यार, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जल्दी देखिए क्या है कि आपका जो है ये नॉन लिविंग है, और रिजिड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं ना। एनसीईआरटी देखो यार, खुद देख लो ना, है ना। तो इसीलिए क्या करें, एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए, मजे आ जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। इसमें से सेल वॉल का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो क्या सेल वॉल जो होता है वो सेप प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भाई मेरे। सेल वॉल का फंक्शन है कि वो सेप प्रोवाइड करता है, और सेल वॉल का फंक्शन है कि वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। कहीं ना कहीं ये सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है। तो इसलिए आपका जो ये है एनर्जी का प्रोडक्शन ये नहीं करता है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो ये भी जानना जरूरी है। पढ़ेंगे वैसे आगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है मेरे भाई, वो करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपसे पूछेगा एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ है, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को ना। क्यों कहते हैं उसको पावर हाउस, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इसलिए, ठीक है। और वहां पे एटीपी बनता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम जो है हम सेल वॉल पे स्टिक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख रहे हो, एनसीईआरटी की ही लाइन से है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ना, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो। थोड़ा सा उससे अच्छा लगता है ना, इसे प्लीज बताया करो यार मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, द सेल वॉल हेल्प प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम। क्या कह रहा है कि सेल वॉल हेल्प करता है प्रोटेक्ट, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है हमें, क्या वो सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा। अरे यार सनलाइट से क्यों प्रोटेक्ट करेगा, उनको क्या सनलाइट होगा तो अच्छी बात है ना। तो ये जो हमें प्रोटेक्ट करता है एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये सारा चीज में गलत है। तो याद रखना है कि सेल वॉल कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, ये रिजिड होता है, ये प्रोटेक्ट सेल्ड होता है। ये जो हेल्प करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंटल से, डैमेज से, उसको स्ट्रेस से, उसका पैथोजन वगैरह जो होता है, ये सारी चीज से प्रोटेक्ट जो करता है ये हमारा सेल वॉल ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द सेल वॉल एक्ट एज अ बैरियर टू। सेल वॉल जो होता है किस एक्ट एज अ बैरियर, किसके लिए वो बैरियर की तरह काम करता है, बताओ जल्दी से। क्या वो ऑक्सीजन के लिए करता है, नहीं नहीं, ऑक्सीजन के लिए क्यों ही करेगा भाई मेरे, ऑक्सीजन तो इतना छोटा सा मोलिक्यूल है। तो बैरियर मतलब क्या है, मतलब ये किसी चीज को रोकता है। सेल वॉल किसको रोक टोक करता है भाई, तू ना जा, अरे तू जा, अरे अरे तू नहीं जाएगा भाई, तुझे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, अरे नहीं मिलेगी, हाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है जाओ भाई।
तो ऐसा वाला काम करता है वो। तो क्या वो ऑक्सीजन को रोकता है, रोक टोक करता है? नहीं नहीं, ऑक्सीजन इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, वो तो कभी जब उसका दिल करे आता है, जब दिल करे चला जाता है। उसी टाइप से वाटर में जब दिल करे आए, जब दिल करे जाए, तो ये जो कोई मसला ही नहीं है, तो फ्रीली मूवमेंट है। तो सिंपल सी बात है, अनडिजायरेबल माइक्रो मोलिक्यूल बोले तो जो बड़ा बड़ा मोलिक्यूल होता है उसके लिए ये एक्ट एज अ बैरियर काम करता है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे देखोगे आप, है ना, तो यहाँ पे क्या गिवन है क्लियरली। एक तो देखो यहाँ पे बैरियर टू द अनडिजायरेबल माइक्रो मोलिक्यूल, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी गिवन है ना, तो इतने से आपको मैंने कितना क्वेश्चन करवा दिया। देखो यहाँ पे है ना, इसलिए भाई देखो इस गिफ्ट से प्रोवाइड करता है, सेल टू सेल है ना, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, है ना। ए टू जेड एनसीईआरटी का ही लाइक क्वेश्चन मिलेगा, एक भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अलगी सेल वॉल कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अलगी सेल वॉल जो होता है इसके पास हर एक चीज होता है, इसमें से क्या नहीं होता? सेल देखो, जो अलगी हो, प्लांट हो, उसके अंदर भी, प्लांट के अंदर भी होता है सेल वॉल, ठीक है। तो अलगी मतलब प्लांट ही मान लो, है ना, प्लांट ही है। तो जो इसके अंदर बताया क्या नहीं है वो पूछा है, तो भाई सेल्यूलोज तो होता ही है, गैलेक्टोज भी होता है, लेकिन जो कैरोटीन होता है ये प्रेजेंट कहीं पे भी नहीं होता है। कैरोटीन मुझे बताओ जल्दी से कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। तो कैरोटीन जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है नेल में। देखो ये जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ पे होता है मेरे भाई? नेल हो गया, है ना, नेल में पूछा क्वेश्चन आ सकता है, सेल स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे ना उसमें गिवन है ये चीज। नेल हो गया आपका, आपका स्किन हो गया, हेयर हो गया, ये सारे चीजों में आपका क्या प्रेजेंट होता है? केराटिन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेल वॉल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ अलगी, इसमें से कौन सा प्रेजेंट होता है पूछा है। क्या काइटिन प्रेजेंट होता है? किसका? देखो अलगी की बात हो रही है, अलगी 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 की बात हो रही है। काइटिन प्रेजेंट होता है क्या? अरे नहीं नहीं, काइटिन जो होता है ये तो होता है फंगल सेल वाले, फंगी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, फंगी या फंगस कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर होता है। लेकिन आपसे अलगी का पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गैलेक्टिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखो, हीमोग्लोबिन, इससे तो कुछ लेना देना है, इसका ये तो ब्लड वगैरह का इसका काम होता है। ग्लाइकोजन ये तो स्टोरेज फॉर्म है यार, किसका? फूड का स्टोरेज फॉर्म होता है ना, तो ये तो मसला ही नहीं है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक चीज याद कर लो, फंगी का जो सेल वॉल बना हुआ था वो होता है काइटिन का बना हुआ होता है। इन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन हायर प्लांट द सेल वॉल कंटेन, हायर प्लांट में जो सेल वॉल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्या हेमीग्लोबिन? अरे यार ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो होगा नहीं। कैरोटीन तो नेल वगैरह में होता है, ग्लोबिन वगैरह इसका तो काम होता है ब्लड, मतलब ब्लड वगैरह में काम होता है, ह्यूमन बॉडी में काम होता है, इसका तो वहाँ ब्लड तो होता ही नहीं, उसको तो हटा दो, ठीक। जैसे सिंपल से एनिमल में होता है। ग्लाइकोजन स्टार्च, ये दोनों जो होता है स्टोरेज मोलिक्यूल है, स्टोर फॉर्म ऑफ फूड। ये दोनों किसके फॉर्म में होता है भाई? स्टोर, चलो लिख ही देता हूँ। स्टोर फॉर्म होता है किसका? फूड का, स्टोर फॉर्म फूड। ये तो एनिमल में बात होती है। काइटिन जो होता है, ये देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लांट की बात हो रही है। लेकिन जो आपका जो काइटिन बना हुआ होता है ये किसके अंदर होता है भाई? ये फंगस के अंदर होता है ना, फंगस के अंदर होता है। तो इसके अंदर हमारे जो प्लांट के अंदर होता है वो होता है आपका सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, है ना, प्रोटीन। ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है, क्लियर इसी तरह गिवन है वहाँ पे। सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, ये सब मिलकर बनता है आपका हायर प्लांट का सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, व्हाट गिव द सेल वॉल its ability to grow in young cell? What give the cell wall ability to grow in the young cell? सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे ये बता दीजिए कि सेल वॉल में क्या ऐसा एबिलिटी है जो कि यंग सेल को ग्रो करने में हेल्प करता है। आसान सा क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। यंग सेल बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्राइमरी से, तो प्राइमरी सेल जो होता है उसको हम यंग सेल कहते हैं, और उसके पास एबिलिटी होता है ग्रो करने का, एबिलिटी होता है ग्रो करने का। सेकेंडरी सेल में कोई भी ये रिजिड हो जाता है, ये कैसा हो जाता है भाई मेरे? ये हो जाता है आपका रिजिड हो जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल वॉल से लेना देना कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये इसका तो लेना देना है, इसको छोड़ दो। और आपका जो प्राइमरी वॉल है ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये यंग सेल होता है। और आपका जो सेकंड सेल होता है वो ओल्ड सेल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर एबिलिटी टू ग्रो पूछ लिया कि कौन सा सा पार्ट है सेल का जो ग्रो करता है, तो सिंपल सा बात है यार, वो होता है आपका प्राइमरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ सेल मैच्योर, जब सेल मैच्योर हो जाता है द सेकेंडरी वॉल डेवलप ऑन द। अब देखो, जब आपका सबसे पहले आता है प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, वही कह रहा है। जब अगर आपका सेल आपका मैच्योर हो गया तो आपको वहां पे प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किधर? देखो पहले प्राइमरी होता है, जब पहले प्राइमरी सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल, फिर वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट होता है। आपसे ये कह रहा है कि जब ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये किधर होता है? ये आउटर साइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के,
या आउटर साइड ऑफ सेल वॉल के होता है, या इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, या सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। यही आपसे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फिलहाल अब आप नहीं होंगे, तो आउटर साइड नहीं होगा, ये सिंपल सा इसका जो आंसर होता है इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। अगर देखो प्राइमरी साइड इधर, तो उसके अंदर, जैसे देखो ये आपका मान लेते हैं क्या है मेरे भाई, ये आपका प्राइमरी वॉल, तो इसके अंदर होगा ये, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे उसका सेकेंडरी, मतलब कि प्राइमरी वॉल के अंदर, अंदर इनर द प्राइमरी वॉल। तो ये प्राइमरी वॉल के इनर ये ग्रो होता है, डेवलप होता है, कौन सा, सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज मैं मानता हूँ कि ये आपका है प्राइमरी और ये आपका है सेकेंडरी सेल वॉल। तो हमेशा याद रखना, जब आपका मैच्योर होता है सेल, सेकेंडरी सेल वॉल हो जाता है, वो अंदर के साइड फॉर्म होता है, ना कि बाहर के साइड। क्वेश्चन में 11 देखो, व्हाट इज द मिडिल लेमिला। आप देखो मिडिल लेमिला पे बात करते हैं, जरा सा मिडिल लेमिला अब है क्या। चलो भाई आपको जान ही लो क्या है ये क्या है, ये मिडिल लेमिला मतलब फॉस्फोलिपिड। अरे नहीं, फॉस्फोलिपिड तो हमने क्या बताया था आपको, फॉस्फोलिपिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो मिडिल लेमिला के बारे में मैं आपको पहले 2 पॉइंट बता दूं। ये जो प्रेजेंट होता है बिटवीन प्लांट सेल, इसमें देखो मैं कलर चेंज कर लूं, इसको हम सबसे पहले जान लो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मुझे बता दो कि सीमेंटिंग लेयर कौन सा, क्वेश्चन है क्या इस पे। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। और ये जो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन प्लांट सेल, बिटवीन, ध्यान रखना 2 प्लांट सेल के बीच में होता है, बिटवीन प्लांट सेल। और एक चीज और ये ध्यान रखना है, इसकी ये जो बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है। ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको तो आप गलती से भी आप नहीं भूल सकते हो। अगर गलती से भूल जाते हो तो फिर बहुत बड़ा गलती करते हो आप। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे अपना बोलना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम पेक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मिडिल लेमिला फंक्शन का फंक्शन क्या है। ये देखो इसका फंक्शन होता है कनेक्ट एडजेसेंट सेल। जैसे देखो एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तो इन दोनों को ये क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, 2 सेल को कनेक्ट, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2 सेल को कनेक्ट करना इसका काम है। तो इसका कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना नहीं होता है, स्टोरेज का काम इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था, 13 पे आ जाते हैं। अब आते हैं प्लाज्माडिस्माटा। प्लाज्मोडिस्माटा, तो प्लाज्मोडिस्माटा क्या है, आपसे पूछा गया कि प्लाज्मोडिस्माटा कनेक्ट, ये किसको कनेक्ट करता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मिडिल लिमिना का फंक्शन क्या है, ये 2 एडजेसेंट सेल को कनेक्ट करता है, उसी टाइप से प्लाज्मोडिस्माटा जो होता है ये कनेक्ट करता है 2 सेल के। देखो जैसे एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तो इसके सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है ना, तो इसको कनेक्ट करता है कौन, प्लाज्मोडिस्माटा। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये जो इसको जो साइटोप्लाज्मिक मतलब क्या होता है ना, जो 2 नेबरिंग सेल का जो साइटोप्लाज्मा को कनेक्ट करता है, वो हमारा कहलाता है प्लाज्मोडिस्माटा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अब यहाँ पे मिडिल लेमिला और प्लाज्मोडिस्माटा में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा मेरे भाई, वो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि द स्ट्रक्चर दैट अलाउ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज बिटवीन, भाई वही तो बात है। देखो ये एक सेल, ये दूसरा सेल, और ये सेल के अंदर का है आपका साइटोप्लाज्मा, और इसके पास एक है कनेक्शन इन दोनों के बीच में। जब कभी भी कनेक्शन बन जाता है तो लेन देन तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ इधर उधर लेना देना तो चलता रहता है। तो वही पूछ रहा है कि ये इधर से उधर, इधर से उधर, ये आना जाना जो होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज जो होता है बिटवीन, उसको कौन सा चीज को कनेक्ट करके रखता है ना, इसको। यही तो है आपका प्लाज्मोडिस्माटा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है ये करेक्ट है। तो जल्दी से बता दो सेंट्रोसोम का क्या काम है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। फ्लैजिला का क्या काम है, फ्लैजिला का जो काम है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। और आपका लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम का जो काम है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट फॉर्म एंड मेन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का देखो क्या है, मेन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो मेन पूछा है, मेन, ऐसा वैसा नहीं, मेन चीज बताओ डायरेक्ट मेरे को। तो क्या काइटिन होता है, नहीं, जो काइटिन होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये जो होता है फंगस में होता है। ये किसके अंदर होता है, फंगस में होता है, या फंगी बोल सकते हो, तो फंगी में होता है। और आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहां पे आप पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा, है ना। थोड़ा सा चलो हिंट दे देता हूँ, क्या है मेरे भाई, है ना, क्या दिक्कत है, जान लोगे तो कोई दिक्कत तो थी ना, नहीं ना। ये आर्थ्रोपोड में होता है, आर्थ्रोपोडा में लिख सकते हो, आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है। ग्लाइकोजेन, अरे ग्लाइकोजेन तो एक स्टोरेज है भाई, स्टोर फॉर्म है ना। और जो कि मतलब फूड का स्टोरेज ऑफ फूड, इसको ग्लाइकोजन कहते हैं। इसका फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है कि मेन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या है, तो वो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेल्यूलोज। तो एक बार बताओ, वीडियो पॉज कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो, अरे क्या करो यार,
खुद से ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है अपना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पॉज कौन देख रहा है या कौन क्या सही है, कोई तो देख नहीं रहा या मैं भी नहीं देख रहा हूँ, तो खुद ही देखना यार, कर लो यार थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, आपस की बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ दिस इज absent इन सेल वॉल ऑफ एनिमल। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि एनिमल के अंदर सेल वॉल होता है क्यों, होता है क्या, नहीं होता है, तो नहीं सेल्यूलोज ही नहीं होगा, है ना। सेल्यूलोज आपका देखो, सेल वॉल किसका किससे मिलकर बना है, सेल वॉल जो बना हुआ है इसका मेन जो है कंपोनेंट है वो सेल्यूलोज है। उसके अंदर सेल वॉल होगा ही नहीं, तो सेल वॉल जब होगा ही नहीं तो एनिमल के अंदर सेल्यूलोज ही नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे नहीं ना है, समझ में आया ना। साइटोस्केलेटन होता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके अंदर होता है, ग्लाइकोकेलेक्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, कोटिंग लेयर वगैरह होता है, थोड़ा बहुत डिटेल में जब पढ़ोगे आगे आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा कर दे रहा हूँ, तो सेल वॉल नहीं होता है, और सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। जब एनिमल के अंदर यही नहीं है भाई, सेल वॉल ही नहीं है, तो सेल्यूलोज कहाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, what is responsible for the gluing in a body। भाई अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, समझ गए हो कि नहीं समझे। जो नाइबर मतलब जो प्रोसी सेल होता है उसको जोड़ने के लिए ग्लू चिपकाता कौन है, अरे प्रोसी सेल को चिपकाने के लिए क्या प्लाज्मोडिस्माटा होता, नहीं यार, मैंने आपको कहा ना एक सेल ये दो अरे अच्छा से बनो ना सेल भाई, क्यों नाराज कर रहे हो अपने दोस्तों को। देखो ये हो गया ना, देखो गुलू मुलू है ना, गुलू 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 गुलू, इसको जो गुलू गुलू करता है ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपको मिडिल मिलो। ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, इसको ग्लू ग्लू करवाने के लिए जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं सेल मिडिल मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, अरे नहीं नहीं। सेल वॉल इन फंगी, कई बार मैंने बता दिया है, आंख बंद करके आंसर दो और आगे चलो। काइटिन होता है, फंगी की बात हो रही है ना। आते हैं प्राइमरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या है, विच पार्ट ऑफ द सेल वॉल डायमिनिस डिमिनिस, मतलब कि कौन सा पार्ट है सेल वॉल का जब वो बड़ा होता है, जब मैच्योर होता है वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है भाई। क्या वो साइटोप्लाज्म, अरे साइटोप्लाज्मा तो हमेशा ही रहता है, वो पर सेल वॉल का पार्ट ही नहीं। विच पार्ट ऑफ सेल वॉल पूछा है, तो इसका क्या ही लेना देना इससे। हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल वॉल का थोड़ी ना पार्ट होता है, वो तो खुद इंटरनल खुद पार्ट एक लेयर है। तो कौन सा पार्ट जो कि खत्म हो जाता है जब सेल वॉल बड़ा हो, चलो भाई मैं बड़ा हो गया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन सा खत्म होता है जल्दी बोलो, तो वो जो होता है आपका प्राइमरी, है ना, प्राइमरी। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले प्राइमरी सेल होता है, उसके बाद आपका बनता है सेकेंडरी। जब आपका प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट होता है तो ये धीरे 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 गुलो गुलो करके गायब हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is not a component of the typical plant cell wall। नोट पूछा है तो मैं इसका आंसर नोट दूंगा, तो आपको ये होमवर्क मिलेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑर्गेनिज्म इज कैल्शियम कार्बोनेट पार्ट ऑफ द सेल वॉल। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सेल का पार्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोच के आंसर दो इसका। अगर इसका आंसर सही देते हो मतलब कि क्या ही बताएं, अरे अरे बहुत अच्छी बात है, आंसर दे रहे हो आप तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे भाई, जल्दी बताओ। तो मुझे जल्दी से बताएं, क्या इसका आंसर बैक्टीरिया होगा, आपको क्या लगता है भाई मेरे। बैक्टीरिया के अंदर जब मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल बता रहा था, मैं आपको बताया था जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकोजन, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। और आपको फंगी का तो मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई, इसका जो सेल वॉल बना हुआ होता है वो होता है काइटिन का बना हुआ होता है। और वायरस के अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, तो क्या बचा मेरे भाई, अलगी बचा। अलगी जो है जो किसका एग्जाम्पल है भाई, किसके अंदर आता है, ये कहीं ना कहीं प्लांट है ना, अलगी जैसे प्लांट के अंदर क्या है मेरे भाई, सेल वॉल है। और इस प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। फिलहाल करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 22, which of the following structure is associated with cell to cell communication। मतलब कि एक सेल को दूसरा सेल से जो जोड़ता है उसको हम क्या, एक सेल देखो कम्युनिकेशन क्या, देखो सेल टू सेल कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करना। चलो भाई आज हो जाए पार्टी, आइए आज घर पे कुछ बातें हो जाए, तो कौन काम करता है, ये वाला काम कौन करता है बताइए, क्या करते हो। जैसे आप लोग तो भाई
क्या करते हो, यूं ही बकवास करते हो, चलो भाई करते हैं। तो ये भी भाई सेल भी कभी कभी बकवास करते हैं, हम लोग करते हैं कभी कभी। तो ये भी कहीं ना कहीं बकवास करता है भाई। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे सेल मतलब सेल टू सेल एक से दूसरे से कम्युनिकेशन करता है? नहीं नहीं, ये तो देखो प्लाज्मा प्लाज्मा डिस्माटा जो होता है इसका कनेक्शन ही है, इसके साइटोप्लाज्मा से कनेक्शन ऑलरेडी बना रखा है, बहुत अच्छा वाला कनेक्शन बना रखा है। तो जब दिल कर ये बतियाता है अच्छे से, चलो भाई तेरे से बतियाता हूं, आज हो जाए कम्युनिकेशन, आज चलो आज इस मुद्दा पे बात करते हैं, आज इस पे बात करते हैं। तो ये चीज कौन करता है? ये यही जो है आपका प्लाज्मोडिस्माटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है ये करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया भाई इसका काम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन। तो पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग सेंटर जो पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करता है किसका? प्रोटीन का। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 23, विच लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल डेवलप फर्स्ट? पूछा है प्लांट सेल का भाई पहला कौन सा आएगा? तो भाई आसान नॉर्मल सा बात है, सोचो थोड़ा सा फिर बताओ। पहले या प्राइमरी आएगा ना, प्राइमरी पहले बच्चा फिर बड़ा फिर बूढ़ा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट आंसर है। और मिडिल में मिला जो होता है इन दोनों के बीच का लेयर होता है, ना कि ये कुछ और होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 24, व्हाट कनेक्ट द साइटोप्लाज्मा? अरे अरे कितने बार पूछोगे भाई, कितने बार पूछोगे? तो मैं ऐसे भी नहीं बताऊंगा। जब जाओ अब होमवर्क दो, इसे आप क्वेश्चन है इसे होमवर्क बता दें, ईमानदारी पूर्वक मुझे कमेंट करना उसका आंसर। नेक्स्ट 25 अगर आप देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन द प्लांट सेल वॉल? इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है किसके अंदर? प्लांट सेल वॉल के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड देख के कॉम्प्लिकेटेड उसको लगता है क्वेश्चन, फिर वो छोड़ देते हैं, चलो भाई नहीं बनाऊंगा ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल जो होता है वो होता है आपका हेमीसेल्यूलोज। तो हेमीसेल्यूलोज होता है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। और आपका जो ग्लूकोज होता है ये होता है सिंपल शुगर होता है। डीएनए वो ऐसा कुछ होना ही नहीं होता, यूरिया पढ़ेंगे आगे तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 26 से देखो क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट? तो कैल्शियम पेक्टेट का मेन फंक्शन ध्यान देना है, मेन फंक्शन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है? बाइंडिंग करके रखता है, मतलब बांध के रखता है दो एडजेसेंट सेल को। एनर्जी प्रोडक्शन इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है भाई। तो एनर्जी का, चलो इसमें थोड़ा सा मैं आपको देखो, एनर्जी का जो एनर्जी प्रोडक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, उसका सिग्नलिंग जो होता है, सिग्नल देना, है ना, वो प्रोटीन का काम होता है, वो प्रोटीन का काम होता है। अब रिसेप्टर पर होगा आगे तो रिसेप्टर का काम होता है। और आपका आरएनए का सिंथेसिस जो होता है, आपसे पूछेगा मुझे बताओ आरएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये इसी चैप्टर का मैं से लिख देता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर। सिग्नलिंग का काम कौन करता है भाई मेरे? प्रोटीन सिग्नल करता है, रिसेप्टर का काम होता है ये काम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट फीचर डिस्टिंग्विश अ सेकेंडरी सेल वॉल फ्रॉम द प्राइमरी सेल वॉल? कौन सा ऐसा फीचर है जो कि सेकेंडरी सेल वॉल को प्राइमरी सेल वॉल से अलग करता है या उसको डिफरेंस बनाता है? बताइए क्या है? क्या उसका फ्लेक्सिबिलिटी? नहीं भाई मेरे, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि इसको उससे क्या अलग करता है, तो आपका जो दिमाग आंसर जो आएगा वो हमेशा पहला जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चूज करेंगे, बाद वाले के नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप आंसर हमेशा चूज करना, कभी भी देखना। ऐसा क्वेश्चन मैं एक दो करवाया हूँ पहले भी, तो यह ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा आए कि वो इससे क्यों अलग है, ऐसे वैसे, जब आप खास जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है, इससे क्यों अलग है वो, है ना, वो तो पहला उसका प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है। तो सेकेंडरी सेल का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या फ्लेक्सिबल होता है? नहीं भाई मेरे, ये तो होता है प्राइमरी का होता है। इट फॉर्म द फर्स्ट, ये भी प्राइमरी होता है। क्या इट इज ऑन द आउटर सरफेस? ये भी होता है आपका प्राइमरी होता है, ठीक है। लेकिन इट डिपोजिट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, ये होता है आपका सेकेंडरी। तो आपको किसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, हमेशा ध्यान रखना है जो आपका पहले गिवन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग आप डी जो है करेक्ट आंसर है। ध्यान आया, समझ में नहीं चीज, कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपस की बात है, बता देना किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ऑफ द सेल? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिजिडिटी ऑफ द सेल को प्रोवाइड करने के लिए। कई बार बताया भाई मेरे, होते सेल वॉल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या लगता है आपको? पढ़ेंगे आगे, हाँ भाई, ई आर आर ई आर पढ़ेंगे, एस ई आर पढ़ेंगे, इसके बाद तो यही टॉपिक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 29। तो क्वेश्चन है, व्हाट प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी टू द ग्रोथ सेल? इसमें से कौन है जो कि प्रोवाइड करता है? एक तो याद होना चाहिए आपको, जो कि इलास्टिसिटी देता है और एक्सटेंसिबिलिटी देता है। इसमें से पूछा आपको, यूं ही तो आपको ऐसे तो आप क्या करोगे, सेल मेम्ब्रेन दोगे, लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का कोई जिक्र ही नहीं किया है। फिर आप क्या होगा आपका आंसर? फिर आप चले जाएंगे प्राइमरी सेल वॉल में, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है भाई, इमेच्योर होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो ग्रोथ के दरमियान में बनता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो रिजिड हो जाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। न्यूक्लियोलस का तो कोई मसला ही नहीं है, इसके अंदर आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस के। चलो ये चीज लिख ही देता हूँ मैं, याद आ गया।
तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, आप न्यूक्लियस बोलोगे। माइटोकॉन्ड्रिया तो कई बार बताया, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। बहुत आसान से क्वेश्चन, लास्ट में सब खुश हो जाओ। इतना आसान क्वेश्चन आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा। अगर देखा है तो कमेंट करो, यस सर मैंने तो इससे भी आसान क्वेश्चन देखा है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। क्या जानते हो इतना हार्ड क्वेश्चन है ये? ऐसा क्वेश्चन कभी देखे हो? इतना हार्ड क्वेश्चन कभी बना आपसे? अरे नहीं बना, अरे बन गया ना। देखो किसके अंदर नहीं होता सेल, एनिमल सेल के अंदर। तो आई होप कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत मजा आया होगा। तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप डेली का 30 मिनट में निकालें और 30 मिनट में डेली आप एक एनसीईआरटी का टॉपिक अच्छे से करें। मैं इसलिए कहता हूँ कि 10 मिनट लगे एनसीईआरटी पढ़ने में, और मैं आपको 30 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ 30 मिनट के अंदर में लेक्चर आपको दे दूँ, उससे ज़्यादा ना हो। कभी कभी जब क्वेश्चन 40-50 हो जाए तो अलग बात है, वो कभी कभी छोड़ के। ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि मैं आपको 30 मिनट के अंदर का मैं कोई लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ 30 मिनट आप अपना एनसीईआरटी को डेली दीजिए, ताकि आपका एनसीईआरटी का डेली एक एक टॉपिक, अगर आप एक एक टॉपिक भी आप कंप्लीट करते हो ना, तो भाई बहुत अच्छे लेवल पे आपका एनसीईआरटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। एंड अगर जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और ये है आपके भाई का क्या है, इंस्टाग्राम, चाहो तो फॉलो कर लो। भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर, बाय बाय, ओके टाटा।